श्री राम जय राम। माइक उठाओ। क्या पूछना चाहते हैं, कहां से आई हैं आप? अभी आपकी मंत्र चिकित्सा चल रही है, मैं 2 दिन से मंत्र चिकित्सा कर रहा हूं आपकी। हाँ हाँ हैं? आज दूसरे दिन करूंगा। पहले भी तो आप आ चुके हैं। हाँ। क्या बताया था हमने पहले? जनवरी में हम आए थे। उनको दो। हम आए थे जनवरी में बेटा के साथ में। हाँ तब आपने बोले थे कि बेटी को लेके आना। हाँ। इसकी तबीयत 2 साल से खराब है। हाँ। पढ़ाई करने गई थी। कहाँ गई थी? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, उड़ीसा, कटक। हाँ। जी जी। वहाँ से आने के बाद 2 साल तक तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखाते हैं तो जी, जी। ऑपरेशन बोलता है, झाड़ फूक करवाए तो लोग झाड़ फूक कहाँ कराए आप? हाँ झाड़ फूक कहाँ कराए? रांची में भी करवाए और वहाँ गए थे, शनिधाम गए थे। तो शनिधाम कहाँ है? दिल्ली वाला? दिल्ली, हाँ। अच्छा अच्छा, मनु भैया के पास। हाँ। क्या बात, क्या बताया था? मेदिनीपुर बालाजी गए। मेदिनीपुर यानी मेदी राजस्थान। हाँ। जी। तो राजस्थान में क्या बताया? मेदिनीपुर में राजस्थान में बोले कोई ना पीपल का वृक्ष है, उसमें कुछ हुआ है इनको कॉलेज में ही। कॉलेज में ही पीपल हाँ। के वृक्ष से कुछ हुआ, ठीक है। हाँ। तो क्या आपके यहाँ कोई किसी कॉलेज में पीपल का वृक्ष था? तो हम ध्यान नहीं दिए, माइक से बोलिए। उतना हम गुरुजी ध्यान नहीं दिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं इस विषय पर नहीं कहूंगा था या नहीं था। जब आपने नहीं देखा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ये प्रश्न तो ऐसा ही हो गया हवा में। पर वहाँ वृक्ष बहुत थे, बहुत सारे हवा वृक्ष में हो गया, देखा क्या आपने? नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, होगा। चलिए शनिधाम में क्या बताया? माइक से बोलिए। शनिधाम में बोले कि इसको प्रेत बाधा मनु है। भैया ने देखा था कि किसी और ने देखा था? तो वहाँ पर बैठे रहते हैं लड़की लोग। वो लड़की? हाँ। अच्छा, क्या बताया था? वो लोग बैठ के देखी थी, बोला भूत प्रेत बाधा है तो इसको यहाँ पर कोई क्रिया बोले थे करवाने, तो क्रिया कर करवा दी थी। हाँ। फिर उससे लाभ मिला? उससे वैसा कुछ लाभ नहीं मिला गुरुजी। अच्छा, थोड़ा बहुत मिला क्या? हाँ। नहीं तो बोलो ना कि थोड़ा बहुत लाभ मिला है। थोड़ा बहुत लाभ मिला था। बहुत बढ़िया। क्या लाभ मिला था बेटा? थोड़ा मन में शांति लग रहा था। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं आपको बता दूं, हर विद्वान, हर आचार्य, हर गुरु, हर डॉक्टर संभवतः अपने मरीज के लिए अपनी योग्यता का पूरा उपयोग करते हैं, अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करते हैं, अपने ज्ञान का पूरा उपयोग करते हैं। अब जिसके भाग में लिखा ही नहीं है, अब जैसे कि मान चलो कि 1 kg का कोई वजन हो और दूसरे जगह पल्ले पर रख दिया जाए, इसको तौल दिया जाए। अब दूसरे जगह रख दो 50 ग्राम तौल विज्ञान है, तो पल्ला किसको भारी रहेगा? जो 1 kg का वजन है, 50 ग्राम तो अत पर टंगा रहेगा। जब तक प्रॉपर बाजार भी का नहीं आएगा और उससे डेवड़ा नहीं होगा, जब तक उसका पल्ला नीचे रखा रहेगा और तुम टंगे रहोगे हथ पर। ठीक है ना? तो मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। हो सकता है उन्होंने कौन सी शक्ति का उपयोग किया, कैसे किया, मैं इसमें कुछ कहूंगा नहीं। बाकी के और कहीं दिखाया? माइक से बोलिए। रांची में एक तो करवाए थे पंडित जी से पूजा। अच्छा, मनु भैया जी के जो सहायक गण थे, जो उनके शिष्य गण थे, उन्होंने कोई बीमारी, कोई बाधा का, कोई शक्ति का, पर्टिकुलर कोई शक्ति का नाम रखा कि इस पर फलानी शक्ति है? गुरुजी उतना तुमको याद नहीं, कोई बात नहीं। रांची में क्या बताया? रांची में दिखाए थे कोई पंडित जी को, उन्होंने कहा प्रेत बाधा है तो इसकी पूजा होगी, तो हमने पूजा करवाई तो थी। पूजा किया आपने? हाँ। कितना पैसा खर्च आया था? उसमें 11,500 रुपया लिया था और फिर ना वशीकरण बोला करवाने के लिए, फिर वो करवाए थे, उसमें 4,500 रुपया लिया। तो वशीकरण के बाद में ना इसको और ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, तो हमने फिर उनको बोला कि गुरु पंडित जी ये तो और ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, कुछ खा पी नहीं रही है। तो उन्होंने फिर बोला कि एक तो इसके हाथ से काले रंग की शॉल ले लीजिए और किसी भिक्षुक को दान में दे दीजिए। तो हम सुबह सुबह जाके फिर वो काम करें, तो फिर थोड़ा आराम मिला इसको, लाभ मिला? थोड़ा मिला। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। देखिए क्या, मैंने अब वही अभी बात पहले कहा था, फिर कह रहा हूं, हर व्यक्ति अपना अपना संभवतः प्रयास करता है। और जब पंडोकर धाम नहीं था, हम नहीं थे, तो कोई ना कोई तो ये दुनिया में मार्गदर्शक तो था, क्योंकि संसार में गुरुओं की भूमि है, संतों की भूमि है, दयालुओं की भूमि है, साधकों की भूमि है, ज्ञानियों की भूमि है। इसलिए मैं किसी पे टिप्पणी न करते हुए, हम कहते हैं सबने अपना अपना संभवतः प्रयास किया होगा। हम टिप्पणी उन्हीं पर करते हैं जो गलत लोग होते हैं और जो गलत प्रचार प्रसार करते हैं या गलत को बढ़ावा देते हैं और पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं। हम उनके ऊपर संभवतः जो हमारे पास ज्ञान है उसके माध्यम से अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं। शेष चाहे वो छोटा साधक हो या बड़ा, या हमसे भी बहुत बड़ा, हम माने कुछ भी नथिंग, हमारी तो गिनती ही नहीं है किसी में। मैं उन महापुरुषों को नमन करता हूं कि अच्छे साधक तैयार करते हैं और जिनके माध्यम से जगह जगह उपचार मिलते हैं। चलिए, हमने क्या लिखा?
वो भी सुनिए। पहले हमने क्या बताया था, पर्चा है हमारा आपके पास, क्योंकि वो पहले पुराने पर्चे को क्वालिफाई कर लें, मिला लें कि हमने अभी क्या लिखा और पहले क्या लिखा। क्या बात है, लेमिनेशन है। डिक्की सुल्तानिया पर तंत्र है, आदर्श द्वारा मोहिनी वशीकरण, भुवनेश्वर उड़ीसा में पढ़ाई के दौरान माइंड पर असर, सुसाइड का विषय माइंड में चलता रहता है, बेटी को लेके आए, ये बोला था। ठीक है, और पीछे लिखा है रवि कुमार पर क्या लिखा है, रवि कुमार पर तंत्र। रवि कौन है ये? तुम्हारे हस्बैंड। देखिए, जब हम पहले लिख चुके हैं तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमने अब क्या लिखा है, लेकिन लिखा है तो बताना तो पड़ेगा। लीजिए, बनारस नाम सुमन मिश्रा, 4000 वशीकरण के नाम पर, 15,000 रुपए वशीकरण के नाम पर आपसे साधक गणों ने लिए हैं। जो आपने बोला मैंने वो लिखा। ओसीडी रोग मानसिक रोग है, शरीर में पीड़ा है, प्रेत बाधा थी, प्रेत बाधा वर्तमान में है, धीरे धीरे खत्म होगी, आशीर्वाद है, क्योंकि अभी प्रेत बाधा के लिए आपका औपचार प्रारंभ हुआ है और ये पूरी मंत्र चिकित्सा होने के बाद ये बाधा लौट के नहीं जाएगी। पूरी दुनिया में कोई भी साधक हो यही कहना पड़ेगा कि अब तुम पे बाधा नहीं है। व्याधि के कारण से जो भी रोग है जो बना है, निर्मित है, वो थोड़े से ही उपचार में इस बेटी को लाभ मिल जाएगा, आशीर्वाद है। और आज से लाभ मिलेगा। पंडों का दाम 5 वर्ष से करें, और जिसने भी तंत्र बाधा कराई है उसकी तंत्र बाधा आज ही नष्ट कर देता। मेरे अनुसार ना तो ये स्कूल से है और ना ही घर के कोई देवता परेशान कर रहे हैं। ये मात्र गलत धारणा से इस बेटी को अपना बनाना चाहते थे। इस बेटी की कोई गलती नहीं है, बेटी का कोई इसमें दोष नहीं है, लेकिन कुछ लोग भटकाने के लिए नेटक चेटक टोटका आदि का प्रयोग कर अपने तरफ आकर्षण के लिए ऐसी क्रिया करते रहते हैं। जो छोटे मोटे जो नेगेटिव क्रियाओं को के जानकार होते हैं वो 200-500 रुपया में लेकर के बच्चों की लाइफ बिगाड़ते हैं। जैसे कि कुछ केमिकल्स बेचने वाले लोग स्मोक और धूम्रपान गुटखे आदि का काम कराते हैं, बेचते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको लग लगाते हैं। ऐसे ही कुछ साधक गण हैं जिनके पास तुच्छ शक्तियां हैं, नीच शक्तियां हैं, जिनके द्वारा किसी का भला नहीं किया जा सकता, बस किसी का बुरा करने के लिए, अपना बनाने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक औपचार बता देते हैं और खिला देते हैं। उसका साइड इफेक्ट है ये, जिसको हमने उस पूर्व में लिखा है वशीकरण है, उसको सिद्ध करते हुए वर्तमान में इसको हमने बता दिया कि इस प्रकार की है, कोई स्कूल से बाधा नहीं है। और जिसने कराया है उसका नाम अमुक लिखा था, आप समझ गए होंगे, जानते होंगे, आप भी जानते होंगे, आप भी जानते होंगे। हमने जो लिखा है वो प्रमाणिक है और गलत नहीं है। यदि गलत हो तो टोक दीजिए। गुरुजी, तो फिर ये डॉक्टर का दवाई चल रहा है तो खाना अभी जब तक नहीं लगेगी, देखिए जब तक व्याधि कांटा रहता है घाव में तो दवा खाने से सुन्न हो सकता है। दवा का असर हटते ही दर्द होता है। जब कांटा ही निकल जाएगा तो फिर वो दवा काम करेगी, वो घाव सूख जाएगा। तो जो पहले कांटा निकला आज खत्म करते हैं, पूरे दिन की मंत्र चिकित्सा करते हैं। एक दिन में लापरवाही मेरी नहीं है, समय के अनुसार विलंब होने के कारण से मैं नहीं पहुंच पाया, काफी लेट हो गए थे कल, तो हमने मंत्र चिकित्सा नहीं की। तो उन लोगों से भी मैं खेद व्यक्त करता हूं कि मैं भी इंसान हूं, हमारे ऊपर भी ध्यान दीजिए। हम एक दिन और आपका समय ले लेंगे, हम आपकी मंत्र चिकित्सा पूरी करेंगे। जय श्री राम, जबरदस्त। गुरुजी, अब घर में भी बोले थे चौकी रखी हुई है, घर में भी आप बोले थे चौकी रखी हुई है। देखिए, चौकी शब्द तो पर्चे में नहीं लिखा है, नहीं आपने बोले थे। मौखिक में मानता नहीं। जैसे कि हमने अभी दृष्टांत में बहुत कुछ बोल दिया, तो तुम्हारे ऊपर लागू नहीं है, ये सब पे लागू है। तो लेकिन तुम्हारी जो बाधा है वो बाधा खत्म हो जाएगी। यदि ऐसा भी कुछ दिखेगा तो हम उपचार करने में पीछे नहीं हटेंगे, बस सहयोग आप कीजिएगा। गुरुजी, आप जैसे बोले थे पहले फोन में बात हुआ था आपसे, तो आप बोले थे कि प्रगति नाम की लड़की ने दिया। बिल्कुल, तो आपने जो कहा था, मैं कुछ बताने जा रहा था, आपने कहा था महाराज जी मुझे ये मत बताइए क्योंकि हम नहीं सुनना चाहते, प्लीज महाराज जी ये ना बताएं। तब फिर हमने बदल करके आपको संतुष्ट करने के लिए दूसरी भाषा बोली। आपको याद है? तुम्हें याद नहीं होगी, मुझे याद है, मेरी आपकी फोन पे बात हुई थी अगले महीने। धन्यवाद, जाइए। मैंने आपसे ये कहा था किसी लड़के से बात होती है, तो आपने कहा नहीं हमारे किसी से नहीं होती है और हमें ये मत सुनाइए प्लीज, यही बात कहा था। तो ये माइंड में इतना स्पेस बाकी है कि डाटा सुरक्षित रखता हूँ, करप्ट नहीं होने देता हूँ। जाइए। धन्यवाद गुरुजी, कोटि कोटि नमन। इसलिए ऐसा ही दिमाग रखना है तो फ्रेश रहिए, मन मुक्त रहे। चलिए हटिए। 1 महीना पुरानी वॉइस को रिकॉर्ड है मेरे माइंड में, ठीक है बहन? खड़े हो।
बोलिए पंडोकर सरकार की